नमस्ते बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं अपन? एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 3 है ना। और निकालना क्या है ये तो मालूम है, ये फाइंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पर थे। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पे 3 तक तो हमने कर ही लिए थे, है ना। प्रोसेस पूरी ध्यान है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, डायरेक्ट कैसे करना है। तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन तो फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट दो टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा इजी रहेगा। तो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और खास बात की क्या दे रखा आपको, एक्स जो है वो किसके बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो प्रोसेस पूरी याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा इसका डिफरेंशियल, एफ डैश एक्स, ठीक है। साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो फिलहाल क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स हो जाएगा। सही है, ठीक है। इसके इक्वल टू में जरूर रख दो 0 फॉर लोकल मैक्सिमा फॉर लोकल मिनिमा, फॉर या मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश एक्स जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा बच्चों, 0 के इक्वल रहेगा। तो फाइनली ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। सही है, माइनस कॉस एक्स। तो साइन कॉस एक्स नीचे आएगा, टेन एक्स इक्वल टू -1। और टेन एक्स इक्वल टू अगर -1 है तो ये बहुत ही खास बात है, टेन एक्स इक्वल टू -1 तो -10 π/4, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे हम इसके आगे इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो टेन एक्स इक्वल -10 π/4, तो टेन एक्स इक्वल टू -1 जो है, ये जो टेन एक्स इक्वल टू -1 दिख रहा है आपको, पर एक तरह से देखा तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, क्योंकि इंटरवल क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में। मतलब क्या होगा, 0 से 2 पाई, मतलब अगर हम बात करें तो 0 से 2 पाई मतलब ये यहाँ 0 और ये यहाँ पाई होता है और यहाँ पर 2 पाई होता है। इतना याद रखना जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें। यहाँ पर जो भी एंगल हो, थीटा हो, अल्फा, जो भी मानो, ये यहाँ होता पाई माइनस थीटा, यहाँ होता बच्चों पाई प्लस थीटा, और यहाँ होता 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये होता है, कहाँ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है तो आपको मालूम है, ये पाई प्लस थीटा, क्लियर है। तो अब 10 नेगेटिव है एक्चुअली में, -10 π/4 है। और अगर हम सोचो कि 10 - π/4 मतलब एक्स किलो -π/4, तो वो तो मतलब नहीं, क्योंकि एक्स किलो 0 से 2 पाई मतलब पॉजिटिव, माइनस में तो काउंट ही नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ क्या गणित लगाना पड़ेगा मालूम है, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 10x जो होता है 10 π/4 माइनस में, तो इस माइनस को कैसे हटा जाए। तो हम देखें 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो 10 नेगेटिव बच्चों होता है एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो -10 π/4 को लिखते हैं हम सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से 10 पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4। और क्या लिखेंगे, 10 2 पाई माइनस π/4, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा मतलब 2 पाई माइनस π/4 दिख रहा है, ठीक है। तो फाइनली 10x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10 पाई माइनस π/4 मतलब कितना, 3 π/4, ठीक है। और ये कितना हो गया 7 π/4, 7 π/4। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 π/4 कामा 7 π/4, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये जो x की वैल्यू निकालना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको निकालते आना ही चाहिए किसी भी स्थिति में। अगर ये नहीं आएगी तो पूरा ही मामला ही गड़बड़ा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्या है, अगेन यहाँ पर देखिए हम, तो 10x इक्वल टू -1 है, तो देट इज -10 π/4। अब ये जो -10 π/4 आया है, तो इसमें अपन को ये देखना मेनली कि 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो 10 नेगेटिव होता है एक तो पाई माइनस थीटा में, एक सेकेंड और एक फोर्थ में। तो सेकेंड में होता है पाई माइनस थीटा, फोर्थ में होता है 2 पाई माइनस थीटा। तो एक पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस π/4, एक होगा 2 पाई माइनस π/4, तो हो गया 3 π/4, एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब फाइनली हमें करना क्या है,
हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव से करेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव से करने के लिए हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव से करने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव से करने के लिए हमें इसका अगेन क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो ना वापस से शुरू करते हैं। एफ डैश एक्स कितना है जरा देखो, ए डैश एक्स अपना आया था कितना, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स आ गया था, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, ठीक है। ये जो एक्स की दो वैल्यू आई है, क्या एक्स की दो वैल्यू क्या आई है, एक्स इक्वल टू आया एक तो 3π/4 और एक 7π/4, सॉरी 3π/4, 3π/4 और क्या आया 7π/4। इन दोनों को बोलते क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, है ना। इसी पर एक मैक्सिमम पॉइंट होगा और एक मिनिमम पॉइंट होगा। तो देखते हैं डबल डिफरेंशियल हमने रखा है यहाँ पर 3π/4। मेथड पूरी याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि डबल डिफरेंशियल जो होता है वो माइनस साइन या माइनस नेगेटिव होता है, तो क्या होना चाहिए, क्या होता है मैक्सिमा। तो हम लिखते हैं भाई माइनस साइन 3π/4, एक्स की वैल्यू रख दी 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। अब जब हमें इसे सॉल्व करना है तो ये होगा यहाँ पर माइनस साइन 3π/4, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पाई माइनस π/4, जो ऊपर गणित लगाया वही लगाओ यहाँ पर भी, क्योंकि पाई माइनस π/4 से 3π/4 आया था, और ये पाई माइनस π/4। या नहीं समझ में आया तो 135 डिग्री लिख देना, पाई की जगह 180 लिखकर, है ना। तो 135 से 180 प्लस थीटा या 180 माइनस 45 या 90 प्लस 45 कुछ भी हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन π/4, लेकिन कॉस पाई मतलब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस π/4, है ना। तो ये फाइनली वैल्यू माइनस π/4, तो फाइनली कितना आ जाएगा, -1/√2 और -1/√2, तो हो गया है -2/√2, मतलब फाइनली हो गया -√2 विच इज लेस देन 0, ठीक है। मतलब क्या आ गया, -√2 आ गया, और -√2 मतलब लेस देन 0। तो डबल डिफरेंशियल अगर लेस देन 0 आएगा तो फाइनली क्या होगा, अगर डबल डिफरेंशियल लेस देन 0 आया मतलब क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा, करेक्ट। ये तो आपको रटना ही रटना बच्चों, बिना रटे काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये मैक्सिमा होगा। तो x इक्वल टू 3π/4 क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। देयरफॉर x इक्वल टू 3π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, सॉरी लोकल मैक्सिमा, ठीक है। एक आंसर आपका ये आ गया, ठीक। अब अपन ने कर दिया नाउ डबल डिफरेंशियल में डिफरेंशिएशन क्या था अपने पास, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम माइनस साइन एक्स इसमें क्या रखेंगे 7π/4। अब सॉल्व करने वाला पार्ट बिल्कुल ध्यान से देखना, देखो नहीं समझ में आया तो दोबारा देखना। एफ डबल एच एक्स था हमारे पास माइनस साइन एक्स, सॉरी माइनस कुछ गड़बड़ हो गई, माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस प्लस साइन का कॉस एक्स, ये था डबल डिफरेंशियल, ठीक है। अब यहाँ रख देते अपन 7π/4, 7π/4, तो आगे माइनस साइन 7π/4, 7π/4 प्लस कॉस 7π/4, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस साइन, है ना, देखो माइनस साइन, ये होगा 2π माइनस π/4, क्योंकि उसमें भी ऐसे सॉल्व किया था हमने। तो यहाँ भी ध्यान रख लेंगे भाई कि कॉस आया भी यही था, 2π माइनस π/4। अब आप सोच सकते हो 2π माइनस थीटा कितना होता है माइनस में, तो ये होता है माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन π/4। और cos 2π माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos π/4। ये बहुत बेसिक बात है जो आपको समझना चाहिए। प्लस प्लस माइनस प्लस होगा और इसकी वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2,
यह आएगा 2/√2 मतलब फाइनली √2 और √2 मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब x इक्वल टू 7π/4 से पॉजिटिव अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या बताया था, लोकल मिनिमा। तो अगर पॉजिटिव है मतलब मिनिमा, करेक्ट बात है बच्चों, मिनिमा होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 7π/4, ठीक है, इसको 7π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अरे यार ये क्या करना पड़ेगा, लोकल मिनिमा, ये आगे इसमें लोकल मिनिमा, ठीक है। तो x इक्वल टू 7π/4। तो अब हमें निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो नाउ एफ एक्स इक्वल टू कितना था क्वेश्चन में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर 3π/4। 3π/4 कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो 3π/4 रखने पर आएगा साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, ठीक है। और माइनस कॉस 3/4 और साइन कॉस 3π/4 आ रहा है। इसका मतलब इसको सॉल्व कैसे करने में बच्चों, अपन वापस से वैसे ही बिल्कुल जैसे करते हैं, इक्वल टू साइन पाई माइनस π/4 माइनस कॉस पाई माइनस π/4, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आएगा वापस से साइन π/4 है ना, ये आएगा प्लस कॉस पाई माइनस थीटा प्लस कॉस π/4। तो फाइनली कितना होगा 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 मतलब √2। तो देयरफॉर √2 जो होगी वो होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वापस जी क्यों लिखा रहा बार बार मेरे से, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दैट इज एक आंसर ये आएगा बच्चों, एक आंसर ये आएगा, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम ये तीसरा आंसर आ गया, एक पॉइंट लोकल मैक्सिमम वो सब हम बता ही दिया। और चौथा अपन बात करते हैं, अब क्या रखना पड़ेगा एफ एक्स में, क्या पर रखना पड़ेगा 7π/4। तो अपन रखते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल कितना है पहले देख लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर अपन ने इसमें रखा 7π/4। अगेन यहाँ पर ये आ गया साइन 7π/4 माइनस में कॉस 7π/4। तो होगा 7π/4 सॉल्व कैसे करना, बिल्कुल वैसे ही साइन 2π, ये 3 बार करना पड़ रही प्रोसेस आपको है ना, 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4। तो साइन 2π बता साइन 360 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस में माइनस साइन π/4, सही है ना। और सॉरी ये लाइन नहीं आएगी, माइनस कॉस 360 माइनस कॉस थीटा होगा कॉस π/4, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है, साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव। ये हो गया -1/√2 और ये भी हो गया -1/√2। तो फाइनली हो गया बच्चों -2/√2। तो देयरफॉर ये हो गया -√2 जो कि लेस देन 0 है, सॉरी लेस देन 0 से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अपन डबल डिफरेंशियल लिख रहा। तो देयरफॉर फाइनली -√2 क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा बच्चों लोकल मिनिमम की मैक्सिमम। स्वाभाविक कि वैल्यू पुट कर रहे हैं -√2 का से एक्स इक्वल टू π/4, 7π/4 क्या था लोकल मिनिमम पॉइंट। तो ये होगा लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू ये होगा यहाँ पर लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो दैट इज ये आंसर होगा। तो देखिए ध्यान से देखना, अपन वापस ऊपर चलते हैं, देखते हैं कहाँ से क्या किया था अपन ने, शुरू करते हैं।
एक बार रिविजन, है ना? बिल्कुल सिंपल, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 6 नंबर पूछने की संभावना रहती है, इसको 6 नंबर पूछा भी है। तो एफ एक्स रूल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे रखा है ना, डिफरेंशियल किया हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप देख रहे हो एरो, ठीक है। तो ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डिफरेंशियल, इसको 0 के बराबर रखा, टेन एक्स इक्वल -1। तो -1 से सीखना जरूरी है कि क्या हो रहा है ये, तो ये बहुत, ये जो चक्रव्यूह है इसका, ये अच्छे से समझना, नहीं समझ में आता आप अलग से पूछना मेरे से कि सर ये ऐसा समझ में नहीं आया। तो 10 पाई माइनस पाई बाई 4, 10 2 पाई माइनस पाई 4, 10 3 पाई बाई 4, 10 7 पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर, एक्स की वैल्यू होगी 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4। तो फिर उसके बाद कहाँ गए भैया, कहाँ गए, एक्स की वैल्यू 7 पाई बाई 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसका डिफरेंशियल, एक्स की वैल्यू ये आ गई 2 वैल्यू, फिर डबल डिफरेंशियल किया, उसमें एक्स की वैल्यू रखी 3 पाई बाई 4, नेगेटिव आया, नेगेटिव माइनस रूट आया तो मैक्सिमा, फिर एक्स की वैल्यू 3 पाई 4 लोकल मैक्सिमम पॉइंट, फिर अपने 7 पाई 4 रखा, वो देखा हमने पॉजिटिव आया, √2 आया, जो कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना कॉपी में, है ना, तो समझ में आएगा। और एक्स की वैल्यू 7 पाई बाई 4, फिर ये वैल्यू दोनों हमने एफ एक्स में रख दी, तो जो 3 पाई बाई 4 से मैक्सिमम पॉइंट था तो उससे मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, देखो √2 बड़ा है और 7 पाई 4 मिनिमम पॉइंट था तो उससे मिनिमम वैल्यू निकली। तो जो वैल्यू निकलेगी मैक्सिमम मिनिमम, वो वास्तव में मैक्सिमम वैल्यू बड़ी होगी, मिनिमम वैल्यू छोटी होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू कुछ भी प्लस माइनस हो सकती है, और डबल डिफरेंशियल नेगेटिव होगा और मैक्सिमा में और मिनिमा में पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन ये खत्म हुआ अच्छे से। अब 5th वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं आगे जाके, चलो। तो क्वेश्चन में शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 5th। चलो क्वेश्चन नंबर 5th बहुत ही आसान है, एफ एक्स गुण क्या दे रखा समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th सिंपल है, कठिन नहीं है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब निकालना, भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम सब कुछ वैसे ही है, -6x² प्लस 9x प्लस 50। सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते, डिफरेंशियल एफ एक्स का क्या होगा एफ डैश एक्स, इसका क्या होगा 3x² माइनस में 6 दूनी 18x प्लस में 9, इसको रखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, ठीक है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, तो होगा ये 3x² माइनस में 18x प्लस में 9 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, इसको डिवाइड बाई कर दो 3 से, तो क्या आएगा ये x² माइनस 3 जंग 18 प्लस 3 3 9 बराबर 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर 3 जंग 18 3 3 9, 3x² माइनस 18x, 6 दूनी, अरे नहीं सॉरी यार, ये 18 क्यूब है ना यहाँ पर, 12x होगा, वही मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, सॉरी बच्चों, ये 12x है यहाँ पर और यहाँ पर भी 12x है, 3 से डिवाइड किया तो 4x है। अब सही साथ काटा बैठा ना, तो इसके फैक्टर हो गए x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1 और 3, बस खत्म। अब x की वैल्यू आ गई तो मतलब बहुत आसान है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका एफ एक्स का, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ एफ डैश एक्स का डबल डिफरेंशियल क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स आएगा, क्या आएगा 3x² का 6x माइनस में 12, एक बार 1 रख दो, क्या आएगा 6 माइनस 12 माइनस 6, दैट इज नेगेटिव डबल डिफरेंशियल, तो देयर फॉर x तो क्या होगा मैक्सिमा, और x इक्वल टू 1 क्या होगा पॉइंट ऑफ लोकल, सॉरी
लोकल मैक्सिमम, ठीक है। फिर क्या रखेंगे अपन इसमें, अब क्या रखेंगे, एफ डबल डैश 3 रखते हैं, क्योंकि 3 आया था, 3 रखते हैं। 6 18 माइनस 12 कितना होगा, 6, जो कि पॉजिटिव है। तो देयरफॉर 3 क्या होगा, 3 वो जो होगा वो 3 होगा लोकल मिनिमम पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव आता है। देयरफॉर यहाँ एक लाइन खींच देते हैं बराबर। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। मेरी किस वजह से आदत नहीं पड़ गई है, ठीक है। अब ये 1 और 3 जो आया ये रख दो आप क्वेश्चन में। तो एफ एक्स इक्वल कितना बच्चों, देखो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 15 क्या होगा, एफ ऑफ 1 रखने पर 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना, 3 प्लस 1 4 दैट इज 19। तो 19 जो होगा आंसर, तो ये हटा दो यहाँ पर, इक्वल टू जो 19 होगा वो क्या होगा, दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। पता है क्यों, क्योंकि 1 मैक्सिमम पॉइंट है। अब आप सोच सर 1 तो छोटा है 3 बड़ा है, तो मैंने बताया x के बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ देखना एफ एक्स की वैल्यू से ये क्या आ रहा है। अब अपन इसी में 3 रख देते हैं, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 50 क्या आएगा, 3 3 9 27 और माइनस 9 54 ये 27 प्लस 15, तो फाइनली 27 टू 54 माइनस से कैंसर बचेगा 15। तो ये क्या आएगा, 3 रखने पाया। तो लोकल मिनिमम वैल्यू, और देखो आप मैक्सिमम वैल्यू बड़ी और मिनिमम वैल्यू छोटी है, तो वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा बड़ी छोटी मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम बड़ी है कि नहीं, लेकिन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमारे एक आंसर बच्चों ये हो गया है, एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर जो 2 आंसर है वो तो ऊपर ही है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। एक आंसर ये और एक आंसर ये, x इक्वल टू 1। आप लास्ट में आंसर हमेशा ही लिख दे कि भाई ये हमारा आंसर है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से आंसर लिखें, ताकि एग्जाम में ऐसा नहीं बीच में छोड़ दें आप आंसर। जो आ रहा है वो लास्ट में जरूर एक बार लिख दे कि भाई ये आंसर ये है, ये आंसर ये, ताकि चेक करने वाले को आसानी रहती है आंसर चेक करने में, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 4th पर आ गए, है ना। सब में एक जैसे रूल लग रहे हैं, समझते जाइएगा। जी एक्स इक्वल दे रखा है x/2 प्लस 2/x। तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट है। और डिफरेंशियल करेंगे तो जी एक्स का क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी डैश एक्स से। x/2 का होगा 1/2 और 2/x का होगा -2/x स्क्वायर, है ना, करेक्ट है, क्योंकि 1/x का -1/x स्क्वायर। डिफरेंशियल के बेसिक रूल आप अच्छे से याद होना ही चाहिए एनी हाउ फॉर मैक्सिमा मिनिमा। जी डैश एक्स को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के इक्वल रख देंगे, सही है। अब क्या करेंगे, 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर इक्वल टू 0। देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। तो वो भैया यहाँ पर 2/x स्क्वायर है, चलो क्या करें, 1/2 इक्वल टू 2/x स्क्वायर, ये ठीक है ना। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद हम आ गए यहाँ पर, x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +-2। अच्छा यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, ये ध्यान देने वाले कि x ग्रेटर देन 0 दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, है ना। तो इसलिए -2 कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली x इक्वल टू 2। तो लिखेंगे x इक्वल टू, ये माइनस हटा दो और यहाँ लिख देना कि बिकॉज 2 ग्रेटर देन 0, 2 जो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और रीजन भले चाहो तो ध्यान रखने के लिए x ग्रेटर देन 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल 2 को ही कंसिडर करेंगे हम। तो x इक्वल 2 जो होगा वो, अब ये एक ही पॉइंट है तो या तो लोकल मैक्सिमम होगा या लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। तो हम करेंगे वापस अगेन जी डैश एक्स को लेते हैं, है ना। नाउ जी डैश एक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 1/2
माइनस में 2/x²। अब इसका डिफरेंशियल अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव s से है ना, तो g डबल डैश x इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू 1/2 का 0 और -2 और 1/x² कितना होगा बोलो, होगा -2 अपॉन में x³। तो फाइनली कितना आएगा यहाँ पर 4 अपॉन में x³। अब एक g डबल डैश x की जगह अगर हम 2 रख दें तो आएगा 4 अपॉन 2 का क्यूब मतलब 8, मतलब फाइनली आएगा 1/2, मतलब ये आ रहा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये मिनिमा होगा। क्या होगा, ये मिनिमा होगा। सही है, क्योंकि डबल डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होता। तो फाइनली क्या होगा, देयरफॉर, तो अब आगे हम बात करें तो देयरफॉर x इक्वल 2 जो होगा, आगे हम बात करें इसके बाद ये बोल रहे हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 2 जो होगा दैट इज ए पॉइंट ऑफ लोकल पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा। ठीक है, एंड ये जो रखेंगे हम gx में, तो gx कितना था अपने पास, gx अपने पास था x/2 प्लस 2/x, तो x/2 प्लस 2/x ये gx था। अपन यहाँ रख देते हैं g2, तो ये आएगा बच्चों 2/2 प्लस 2/2, तो फाइनली 2/2 1 + 1 दैट इज ए 2। तो 2 जो होगा वो क्या होगा, 2 इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक तो ये आंसर है बच्चों और दूसरा आंसर ये वाला, ये दोनों आंसर है। ठीक है, चलिए और कोई डाउट तो बताइए। यहाँ -2 कंसिडर क्यों नहीं किया, ये बहुत ही खास बात है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, -2 कंसिडर नहीं करेंगे। अगर नहीं देते तो फिर -2 को कंसिडर करते, तो स्वाभाविक है -2 पे अगर इस पर मिनिमा आया तो उस पर मैक्सिमा पक्की बात आता ही रहता है। वैसे ही देखने में लगता है कि भाई -2 रखते तो -1/2 आता, नेगेटिव आता, मैक्सिमम आता, लेकिन वो कंसिडर करना ही नहीं है, वो जबरदस्ती की हम वाली करना, फिर तो वो क्वेश्चन जबरदस्ती बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन तो मैंने हमेशा कहा कि आप ध्यान से बिल्कुल बराबर पढ़िए, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई खास बातें थी। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है ये कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आप 7th, अच्छा 4th में 4th पर अटका हुआ था, उसको 4th बोल रहा था ना, नहीं 6th था, अब 7th नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए जरा। चल ये क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, gx इक्वल टू 1/x² + 2। कोई भी डाउट हो बिल्कुल बराबर पूछ लीजिएगा आप, x² + 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश x इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल बोलो क्या होगा, 1/x का कितना होता है, नहीं समझ में आते f1/f2 लगा दो, नहीं तो 1/x का -1/x², तो ये होगा -1 अपॉन x² + 2 का होल स्क्वायर और अगेन x² 2x 2 का 0। चेन रूल याद होना बहुत जरूरी है बच्चों। तो ये आ गया फाइनली -2x अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो अब पुट करेंगे अपन, क्या पुट करेंगे बच्चों, g डैश x को 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, तो g डैश x को 0 के बराबर पुट करते तो क्या होगा, ये यहाँ पर -2x अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये पूछा तो 0 में यहाँ पर, तो फाइनली इसके बाद अपन यहाँ आ जाते हैं बच्चों, 0 में पूछा दिया तो बचा कितना, -2x इक्वल टू 0। तो फाइनली x बराबर 0। अब एक ही पॉइंट आया, क्या करेंगे, अगर ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि इस g डैश का डबल डिफरेंशियल करते हैं, फिर मालूम पड़ेगा ये क्या हो रहा है, कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या पता। ठीक है, तो देखते हैं भैया, नाउ g डैश x इक्वल टू कितना है, ये आ रहा -2x अपॉन में x² + 2 का होल स्क्वायर। अब सॉरी g डैश, हाँ, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो स्वाभाविक यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, f1/f2 लगाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, g डबल डैश x इक्वल टू, ये आ जाएगा
f2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ऐसा कि चलो -2x का -2, फिर -2x ऐसा ही, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना होगा 2 आगे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अगेन एक्स स्क्वायर का इंटू में 2x। ठीक है, तो फाइनली बच्चों ये हो रहा है, कितना हो रहा है, अरे जो भी हो रहा है आप तो एक काम करो, जी डबल डैश एक्स के लिए 0 रख दो अपन, ठीक है 0 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0, तो ये देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 -8 है ना, और या तो एक्स इंटू में 0, तो ये 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया ना, एक्स की जगह 0 रखोगे आप यहाँ पर तो 0 पर 2 बचेगा, 0 प्लस 2 तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का -2 में क्या 8, तो इधर हो जाएगा 0 बच्चों पूरा ये, और नीचे 0 रखोगे आप तो ये 2 टू द पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा, तो फाइनली आ रहा -1/2 मतलब दैट इज नेगेटिव है ना, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, एंड ये रखेंगे अपन z0 में, ये यहां पर क्वेश्चन में, तो 1/0 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ये क्या होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, करेक्ट, कोई खास बात है क्या, नहीं कोई खास बात नहीं। आप देखो डिफरेंशियल करते नहीं आ रहा तो सोचो बार बार इस वीडियो को देखो जब तक समझ में नहीं आए। ठीक है, और अगर कोई डाउट आ जाए कि सर ये डाउट है तो फिर बराबर उनसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं अपन इसी का, सेवंथ वाला क्वेश्चन क्या है आज ये कंप्लीट, 8th वाला नंबर सर आगे पीछे हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8th नंबर वहीं से आगे पीछे होगा। ठीक है, तो f(x) क्या लिखा, x√1, f(x) x और रूट के अंदर 1 - x, तो लिखा भी है कि x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो f'(x) कितना होगा, f'(x) इक्वल टू होगा x का f, रूल लगेगा बच्चों f1 इंटू f2, ध्यान रखना। ठीक है, तो x ऐसे कैसे रहेगा, रूट का होगा 1/2 रूट 1 - x और 1 का 0, x का 1 प्लस रूट 1 - x और x का 1, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम में आएगा 2 रूट 1 - x, तो आएगा ऊपर बचेगा -x है ना, -x प्लस में 2 और रूट से रूट कैंसिल होकर 1 - x होगा, तो फाइनली सॉल्व करोगे तो -x और -2x -3x प्लस 2 आएगा और अपॉन में 2 रूट 1 - x होगा, दैट इज f'(x). ठीक है, चलो कोई कठिन क्वेश्चन नहीं बच्चों, फॉर लिख देंगे, पुट कर देते हैं है ना, मैक्सिमम के लिए f'(x) इक्वल टू 0, तो क्या होगा यहाँ पर -3x प्लस 2 अपॉन में 2 रूट 1 - x इक्वल टू 0। ठीक है, चलो आगे पिछली बजे अपन यहीं पर लिख सॉल्व कर देते इसको कि ये पहुंच जाएगा 0 में, तो -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा 2/3। सही है, अब x इक्वल 2/3 अगर आया है तो हमें देखना पड़ेगा 2/3 जो है ठीक है, x इक्वल 2/3, तो हम इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे, चलो करते हैं यार, f' इक्वल टू -3x प्लस 2 अपॉन में 2 रूट 1 - x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, 2 रूट 1 - x होगा, तो अब इसका डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशियल किसके विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बस रूल कौन सा लगेगा बच्चों, अब f1/f2 का रूल लगेगा, तो f'(x) इक्वल टू एक लंबी लाइन खींच देते हैं, नीचे होगा 2, चलो कांस्टेंट है इसको ऐसे रहने दो है ना, नीचे होगा f2 का स्क्वायर मतलब रूट 1 - x का स्क्वायर, 2 को मैंने अलग ही ले लिया। ठीक है, रहने देते 2 को एज इट इज नीचे, जैसे 1/2 को बाहर लेते हैं कांस्टेंट जैसे है ना, और ये f2 ऐसा कैसे
इसका डिफरेंशियल -3 क्योंकि x का 1 और 2 का 0, फिर -3x+2 और रूट का करेंगे तो वापस आएगा 1/2√1 - x और अगेन 1 का 0 और x का -1। ठीक है, यहाँ रखना क्या 2/3, 2/3 अगर रखते हैं अपन यहाँ पर तो एफ डबल डैश 2/3 अगर रखते हैं तो क्या आएगा फाइनली -3√1 - 2/3 और यहाँ रखेंगे अपन 2/3, 3 से 3 कैंसिल होकर -2 + 2 ये तो 0 हो ही जाएगा, तो फाइनली ये आएगा 0 और नीचे स्क्वायर से रूट कैंसिल और 2/3 रखेंगे 2, 1 - 2/3 तो क्या आएगा देख लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या आ रहा है वो चेक कर लो अच्छे से, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अगर रहेगा डबल डिफरेंशियल तो क्या आ जाएगा बच्चों में। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन तुमने पहले ही कर लिया होगा, मतलब मैंने शुरू किया और आपने कर लिया होगा कि -3 बचेगा, ये 1/3 बचेगा रूट के अंदर और नीचे ये -2 और ये भी 1/3 बचेगा, सॉरी -2 नहीं +2, यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 3 जो भी कैंसिल होगा फाइनली क्या आ रहा है माइनस आने का नेगेटिव आ रहा है, तो डबल डिफरेंशियल का नेगेटिव हो तो क्या होगा बच्चों ये मैक्सिमा होगा। तो x = 2/3 इज पॉइंट ऑफ क्या होगा लोकल मैक्सिमा और 2/3 अपन रख देंगे किसमें fx = जो दे रखा है, क्या दे रखा है x√1 - x 1 - x, तो यहाँ रख देते हैं अपन f of 2/3 तो क्या आएगा बच्चों ये 2/3 √1 - 2/3 तो फाइनली 1/3 तो 2/3√3 ये आ जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक ही आंसर है, दूसरा ये आंसर जो पूछा। ठीक है, तो इसकी एक मिनट और अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल बराबर पूछ लीजिएगा आप इसमें से। ठीक है, ओके, थैंक यू।